ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं हूं आपके साथ शिवानी मोरवाल। आज हम मौजूद है निरंकारी मैदान में। जी हाँ, किसानों की माने तो एक तरह से उनके लिए खुली जेल बोला गया है उनकी तरफ से। तो ये चलते हैं और किसानों से ही पूछते हैं कि आखिर क्यों इसको खुली जेल कहा जा रहा है। तो ये चलते हैं और अंदर की व्यवस्था की भी जांच करने की कोशिश करते हैं। अब हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस गुराड़ी जो ये निरंकारी ग्राउंड है उसको खुली जेल क्यों कहा जा रहा है। सर, इसको खुली जेल क्यों कहा जा रहा है? नहीं, मैं पिछले 4 दिन से यहाँ हूँ। ये कोई जेल नहीं है। हम लोग यहाँ अपना यहाँ पर धरना पीसफुली हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। राइट टू प्रोटेस्ट, जो ये हमारा एक अधिकार है, मौलिक अधिकार है हमारा। हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये जो मोदी सरकार ने जो ये फार्मिंग रिफॉर्म्स के नाम पे ये जो काले कानून लेके आई है फार्मर को ख़त्म करने के लिए, ये हम उन्हें मनवाने वाले मतलब अपने ऊपर थोपने नहीं देंगे। ये जो कानून है हम इसका पूरा खुल के प्रोटेस्ट करेंगे। अभी हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मोदी जी को मान जाना चाहिए कि किसान को इतना परेशान ना करे। सर, अब 2-3 दिन आपको हो चुके प्रोटेस्ट करते करते, क्या व्यवस्था की गई है यहाँ पर? क्या व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था किसानों ने खुद की है। हम लोग राशन अपने घरों से लेके आए हैं। 6-6 महीने का राशन हमारे पास है। जब तक ये सरकार हमारे जो काले कानून हमारे ऊपर थोपे हैं, जब तक वो वापस नहीं लेगी तब तक हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। हम यहाँ से काले कानून वापस करवा के ही घर को वापस जाएंगे। सर, यहाँ जब पहले दिन जब इस निरंकारी ग्राउंड में आए थे तो काफी भीड़ थी, बट अब ये भीड़ खत्म हो गई है। मान जाते हैं किसान भाई वापस लौट गया है बॉर्डर की तरफ। यहाँ पे कुछ सरकारी एजेंसियों के कुछ लोग लगे हुए हैं जो नहीं चाहते किसान यहाँ इकट्ठा हो। वो तरह तरह की भ्रम की स्थिति फैला रहे थे कि ये अस्थायी जेल बना दी गई है। तो कुछ लोगों में भ्रम की स्थिति, कुछ घबरा कर कि ये 6 महीने यहाँ से निकलने नहीं देंगे, 1 साल निकलने नहीं देंगे, ये अफवाहें फैलाई गई। कुछ किसान इनके झांसे में आ गया, पर अब उनकी समझ में आया है कि ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग घरों से जाकर हमें अब कॉल कर रहे हैं। वो खुद तो आ ही रहे हैं वापस, पर अपने साथ सैकड़ों की, हजारों की तादाद में और लोगों को, साथियों को साथ लेके आ रहे हैं। सर, आज बैठक है 3 बजे, तो लगता है कि जो आपकी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी आज? मैम, हमने जो कॉल दी है गवर्नमेंट ने, हम उनकी सुनेंगे और अपनी बात भी रखेंगे। अगर हमारा मसला हल होता हुआ दिखेगा, जो 6 महीने से किसान सड़कों पे है, अगर ठोस आश्वासन देंगे, लिखित में अगर देंगे तो उसे मानेंगे। और समस्या बातचीत से ही हल होती है और इसका कोई इलाज नहीं है। बातचीत से हर बड़े से बड़ी समस्या का समाधान होता है। सर, दिल्ली सरकार ने बोला है कि किसान भाइयों के लिए सारी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था की गई है? हाँ, दिल्ली सरकार की व्यवस्था तो है उनकी तरफ से, काफ़ी व्यवस्था, सोने के लिए टेंट वगैरह, उन्होंने अपनी रसोई भी लगा रखी है। दिल्ली सरकार का तो हम धन्यवाद करेंगे। बाकी सेंटर सरकार की हमारी सीधी आर पार की लड़ाई है, वो रहेगी। दिल्ली सरकार का तो हम धन्यवाद करेंगे, बहुत सही व्यवस्था है। दिल्ली सरकार आपके साथ है, केंद्र सरकार? हमारा साथ तो अभी दिल्ली सरकार ने आज जो व्यवस्था की है ठीक है। केंद्र सरकार तो हमें अपना दुश्मन समझ के कभी आतंकवादी, कभी कुछ कह रही हो। किसान समझ ही कहाँ रही है। अगर किसान समझती तो हमारा दर्द समझती। हम यहाँ पे ठंड में बैठे हुए हैं। आज 5 दिन से हम लोग यहाँ डटे हुए हैं और हम इतनी आसानी से जाने वाले नहीं हैं। सर, कई किसान बोल रहे हैं कि ये जो निरंकारी ग्राउंड है एक तरह से खुली जेल है। हाँ जी, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। कुछ उनके बीजेपी वालों के यहाँ एंटी सेल के लोग चल रहे हैं जो यही भ्रम फैला रहे हैं कि ये खुली जेल है जिसमें एक बार आ गए तो आप बाहर नहीं निकल सकते। इसी भ्रम की वजह से लोग यहाँ आने से डर रहे थे। अब लोगों को मालूम चला कि ऐसा कोई बात नहीं है, खाली भ्रम फैलाया जा रहा है। अब लोग भारी संख्या में यहाँ पहुँचना स्टार्ट हो गए हैं। सर, यहाँ की व्यवस्था कैसी है? सर, यहाँ मैडम यहाँ व्यवस्था बिल्कुल सही है और सब सही काम चल रहा है। सब किसानों के पास अपना राशन है, सबके पास अपनी सुविधा है।
हर कोई अपने हिसाब से सब सुविधा साथ में लेके आया है। सर पहले बताइए कि इस निरंकारी ग्राउंड को खुली जेल के नाम से क्यों जाना जा रहा है? ये सरकार की और कुछ संगठनों की चाल है कि इसे निरंकारी ग्राउंड को जेल बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं, आप खुद आए हैं, कोई जेल जैसा माहौल लग रहा है आपको? आप खुद ही जाके आपने खुद अच्छे से देखा होगा ये बात। मैं उल्टा आपसे सवाल करता हूँ कि आपको जेल लग रही है? पर सर खबरों में तो ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं अब कई लोग चाहे किसान हो बोल रहे इसको खुली जेल। सर ये एक राजनीति हो रही है मैम, किसानों को तोड़ने की, किसानों को बांटने की। किसान एक कृषि प्रधान देश में बहुत लंबे अरसे बाद मुट्ठी बंद हुआ है, तो एक राजनीति है कि किसानों को बांटा जाए इस तरीके से। तो सर यहाँ पर व्यवस्था कैसी कही जा रही है? व्यवस्था ठीक है, गुरु का लंगर चल रहा है, आपने देखा ही होगा, आप भी खा के जाना, गुरु का लंगर चल रहा है। सब लोग और एनजीओज भी हैं दिल्ली की जो आगे यहाँ लोगों की मदद कर रही हैं। तो क्या लगता है दिल्ली सरकार ज्यादा सहयोग दे रही है केंद्र सरकार? सर इसमें अलग अलग लोग, सारी सरकार, इसमें केंद्र सरकार का कोई भी सहयोग नहीं है। यहाँ अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी की रसोई चल रही है, जो खाने की व्यवस्था है, सरकार का तो कोई वही नहीं है। भाजपा सर केंद्र सरकार जो मंत्री है वहाँ आज बैठक होने वाली है 3 बजे उनके बीच में, तो क्या लगता है ये मसला सुलझ जाएगा? नहीं, मसला सुलझेगा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो लड़ाई फिर पंजाब की बना दी है। उसमें सिर्फ पंजाब के लीडर बुलाए हैं, बल्कि कृषि प्रधान देश है, पूरे देश की लड़ाई है। आप देख सकते हैं यूपी के साथ यूपी के जत्थे भी आए हुए हैं, पंजाब के भी हैं, हरियाणा के जत्थे भी हैं, लोग महाराष्ट्र में भी धरने पे बैठे हुए हैं और तेलंगाना में लोग बैठे हुए हैं। तहसील से वहाँ ट्रेन नहीं चल रही है इसलिए लोग नहीं आ पा रहे हैं। तो ये जब उन्होंने बुलाए सिर्फ पंजाब के लीडर हैं तो उसमें कोई समझौता निकलेगा ही नहीं। तो मतलब कि आपको कहना है कि बुलाया जाए तो केंद्र सरकार सबको ही बुलाए कि सबकी परेशानियों का हल करे। ये कृषि प्रधान देश है और ये काले कानून पूरे देश के लिए है, तो उसमें सभी लीडर बुलाने चाहिए। सर आपकी सबसे प्रमुख मांग क्या है जो जल्द ही मतलब कि आपकी पूरी होनी चाहिए? ये 3 काले कानून जो आए हैं, सरकार इन्हें वापस करे, ये हमारी प्रमुख मांग है। या इसमें एक कानून और ऐड कर दे एक लाइन का कि एमएसपी की गारंटी दे दे, कि एमएसपी की गारंटी है जो इससे कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने तो ये भी बोला कि जो एमएसपी है वो कभी खत्म नहीं होगी। नहीं, उसका एक कानून बना दे ना मोदी सरकार, फिर एक लाइन तो है, उसका कानून बना दे, जो एमएसपी से कम खरीदेगा उसे जेल होगी। यही हमारी मांग है। इस कानून को बिल्कुल पक्के तौर पे कर दे। हाँ, पक्के तौर पे कर दे, जो मोदी जी रहे ना रहे लेकिन वो कानून जरूर रहेगा। सर जो आपके लिए कानून लाया गया है और जो आपकी मांगे, आपको लगता है कि आज की बैठक के बाद ये सुधार दी जाएगी, जो मांगे आपकी मान ली जाएगी? ये तो मोदी सरकार के ऊपर है, मानती नहीं मानती तानाशाही सरकार है ये। हम तो प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं, नहीं मानते तो ये इसको आगे इसका भुगतना पड़ेगा हर जाना। आज दोपहर 3 बजे एक मीटिंग करी गई है केंद्र मंत्री और कई किसानों के साथ, तो लगता है जो मसला सुलझ जाएगा? हम तो मसला सुलझाने के लिए आए हैं। ये 2.5 महीने से ये बात नहीं सुनते, ये हमारे को समझाते हैं भी कायदे कानून ऐसे है। हम तो पहले समझते हमारे को अनपढ़ मानते हैं, ये भी इनको पता ही नहीं है और उल्टा हमें उनको समझाना पड़ता है इसके फायदे नुकसान क्या है। सर कई लोग बता रहे, कई किसान लोग बता रहे कि ये एक खुली जेल है, ये जो निरंकारी ग्राउंड है खुली जेल के रूप में है और कहीं पता चला कि एक भ्रम की स्थिति फैलाई जाती है। तो आपका इस पे क्या कहना है, ये खुली जेल है या खाली भ्रम है? नहीं, खाली ये भ्रम है। हम अंदर जंतर मंदिर या रामलीला ग्राउंड में जाते हैं तो हमारी ट्रालियां ट्रैक्टर जो डबल जुट्टा बनी हुई है, ऐसी गाड़ियां वहां आना मुश्किल था। तो हमें तो ये वाली ग्राउंड पसंद है, हमें ये खुली जेल नहीं लगती, इसमें खुली जेल वाली कोई बात नहीं है। हम अपनी मर्जी से आ जा सकते हैं, ये भ्रम फैलाया जा सकता है। सर दिल्ली सरकार हो कितना आपका साथ दे रही है? दिल्ली आम आदमी पार्टी का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, इन्होंने टेंट वेंट खाने का प्रोग्राम बढ़िया करा, इसके हम उनकी तरफदारी करते हैं। दूसरी कांग्रेसियों से सरकारों से ऊपर उठकर उन्होंने किसान हित की बात करी है। सर क्या लगता है कि आज की मीटिंग के बाद भी मसला नहीं सुलझा तो क्या करेंगे आगे? हम अपना एजिटेशन जारी रखेंगे, जैसे हमारा कोऑर्डिनेशन कमेटी से ऊपर से ऑर्डर आता है, अगर नहीं मानते तो जैसा वो हमारे को आदेश देंगे हम उसी आदेश के साथ चलेंगे। हमारे ये साथी उत्तराखंड से ऑल इंडिया से आए हुए हैं। रेल चलने की वजह से हमारा जो साउथ का किसान आना था, जो नंगे होकर आते हैं, हड्डियाँ मुँह में डाल के आते हैं, उसकी हमें ये कमी खल रही है। तो हम तो यूपी के उत्तराखंड के आए, ये हमारे किसान यूपी के आए हुए हैं। अब इनसे बाइट ले ली। सर आप कहाँ से आए हुए हैं? हम बिलासपुर यूपी से आए हुए हैं, रामपुर जिले से। तो सर इस काले कानून पे आप क्या कहना चाहते हैं जो मोदी सरकार द्वारा किसानों के लिए लिया गया है फैसला?
जो मोदी सरकार जो कोई फैसला नहीं देती, आज 3 बजे मीटिंग है, 3 बजे मीटिंग में नहीं देती तो यूपी सरकार जो ये यूपी के लोग आएंगे, ये जैसे सिंगू और टिकरी बॉर्डर पे जाम किया गया है, ऐसे हम हापुड़ और देहरादून की साइड में जितने हैं ये इसको बिल्कुल सील करेंगे और दिल्ली को दिखा देंगे कि कैसे ये हिला के रख देंगे दिल्ली को, कि जैसे इधर जाम है ऐसे ही इधर जाम करवा देंगे। ये वार्निंग है हमारी कि ये जो सरकार ने जो 1-2 दिन में फैसला नहीं दिया तो जैसे इधर जाम लगा है ऐसे ही इधर जाम लगेगा। बड़ी तादाद में हमारे पीछे से लोग तैयारी कर रहे हैं, कुछ चल पड़े हैं, कुछ चल रहे हैं और इकट्ठे होकर हम भी ऐसे ही जाम लगाएंगे। सर, जब यहाँ पर पहला या दूसरा दिन था तो काफी भीड़ नजर आ रही थी यहाँ किसान भाइयों की, पर अब वो भीड़ कहीं ना कहीं खो चुकी है। भीड़ खोई नहीं है, कोई सिंगू बॉर्डर पे पहुंचा हुआ देखने के लिए, जज्बा देखने के लिए, वहाँ लोगों का जोश देखने के लिए, कोई टीकरी बॉर्डर पे पहुंचा हुआ है। ये सब यहीं है, आले दुआले घूम रहे हैं, वो सब वहीं घूम घाम के यहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा प्रशासन का और उसका देख के यहाँ थोड़ा सा प्रोग्राम अभी सेट नहीं था, अब सेट हो रहा है, दिन पे दिन बढ़ेगा और कल तक देखना यहाँ पर जमवाड़ा आप देखना आपको नजर आएगा। आप ही के चैनल के द्वारा दिखाया जाएगा। सर, क्या लगता है कि अब इनकी मांगे कब तक पूरी होगी, कब केंद्र सरकार मानेगी, कब उनकी आंखें खुलेगी? ये सवाल तो केंद्र सरकार इसका जवाब दे सकती है, हमारे पास तो है नहीं। और सर, क्या लगता है कब कुछ उम्मीद, जैसे कि क्योंकि आज एक मीटिंग है दोपहर 3 बजे जिसमें काफी किसान जब भी नाराज दिख रहे कि काफी लोग बुलाए नहीं गए, उसमें खाली कम ही संख्या में जो संगठन है बुलाए गए हैं, इस पे क्या कहना? ये तो जो मोदी की विचारधारा के संगठन है, जो मोदी के हिसाब से चल रहे हैं उनको बुला रहे हैं। बाकी जो जिनको किसानों की पीड़ा है उनको ये बुला भी नहीं रहे और बुलाना चाहते भी नहीं। मोदी कौन सा दिन है सर आपका यहाँ पर? हमारा चौथा दिन है। यहाँ की व्यवस्था कैसी लग रही है आपको? व्यवस्था बहुत बढ़िया है, इसमें दिल्ली सरकार इसका धन्यवाद का पात्र है और अपने केजरीवाल जी ने। केंद्र सरकार द्वारा जो व्यवस्था है यहाँ पे पुलिस कर्मियों की, उनकी व्यवस्था कैसी है? पुलिस वालों का बेचारों का लॉ एंड ऑर्डर का काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, वो खड़े हैं, बाकी वो किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं कर रहे, शांतिपूर्ण तरीके से अपने खड़े हैं, वो ड्यूटी। बताया जा रहा है कि कई खबरों में कि कहीं ना कहीं वो भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं आपको बाहर निकलने से, ऐसा कुछ है? ये सब झूठ है, बकवास है। कोई भी किसी को ना आने से रोक रहा है ना जाने से रोक रहा है, लेकिन ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है ये सिर्फ न्यू फैलाया जा रहा है ताकि बाहर से लोग अंदर ना जाएं। सर, क्या लगता है कि कब तक ये एकता बंदी रहेगी ऐसी किसानों की? हमारी एकता जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी, जब तक वो मोदी सरकार काले कानून वापिस नहीं लेंगे, जब तक कितना भी टाइम लग जाए, 2 महीने 4 महीने 6 महीने, हम और आरक्षण आ जाएगा हमारा। हम मैं भी RSS का हूँ, मोदी वही मैं हूँ। आज मैं ठगा महसूस कर रहा हूँ, पहले मैं किसान का बेटा हूँ, नौकरियाँ रही नहीं, जमीनें रही नहीं, जो रही है उसमें भी अंबानी को बेचने जा रही हूँ और अंबानी भी विदेशों में बेचने जा रहा है। ये हिंदुस्तान दोबारा अंग्रेज, मतलब ये जो किसान का जो संगठन है, ये जो एकता हमेशा बनी रहेगी ऐसी? ये बनी रहेगी, हमें पूरी उम्मीद के साथ उम्मीद है कि बनी रहेगी। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्षेत्रीय विधायक पवन शर्मा, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर व्यवस्था किस तरह से की है। सर, यहाँ पर किसान भाइयों के लिए व्यवस्था किस तरह से की गई है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा जब से किसानों का आंदोलन शुरू हुआ है तब से ही आदेश है, आम आदमी पार्टी किसानों के साथ है। और यहाँ पे DDA ग्राउंड आदर्श नगर विधानसभा, यहाँ पे किसानों के लिए पीने का पानी जो है टैंकर मंगवाए हुए हैं और अपना जो है टॉयलेट वैन, खाने पीने के लिए जो है सारा सिस्टम बनाया गया है, चाय नाश्ते का इंतजाम किया गया है और हर प्रकार की सुविधा दी जा रही है। जैसे ये टेंट लगे हैं बड़े बड़े वाटर प्रूफ, भाई किसानों को रहने में, सोने में, बैठने में दिक्कत ना आए, हर प्रकार की सुविधा यहाँ पे दी गई है। सर, क्या लगता है कि केंद्र सरकार को अब इनकी बातें मान लेनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल मानने लीजिए। जो है केंद्र सरकार ने जो ये काला कानून दिया है, किसानों के गर्दन पे जो छुरी रखी है, केंद्र सरकार का मकसद एक्चुअली ये है कि देश के किसानों की गर्दन देश के 4-5 पूंजीपतियों के हाथ में देने की है। भाई वो फायदा उठाएं और किसान उनकी कठपुतली बन जाएं। तो देश का किसान इतना कमज़ोर नहीं है जो धरती का सीना चीरकर हम सब के लिए अन्न पैदा करता है। हम भोजन करते हैं, भोजन की थाली वो किसान की वजह से सजती है, चाहे वो भाजपा के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे किसी के भी पार्टी के लोग हों, सब के लिए भोजन की थाली अगर सजती है तो वो केवल और केवल किसान की वजह से सजती है। तो किसान की जो भी समस्याएं हैं
केंद्र सरकार को तुरंत मान लेनी चाहिए। सर आज 3 बजे मीटिंग है, कई किसान संगठनों के साथ है, तो कहीं लगता है कि ये भी राजनीति के एक तरह से? देखिए, राजनीति तो भाजपा हमेशा से करती आई है, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, अगड़े के नाम पे, पिछड़े के नाम पे, और नारे लग रहे हैं मोदी मोदी किसान विरोधी। यानी भाजपा की ये विचारधारा रही है गरीबों को कुचला जाए और जो पैसे वाले हैं, संपन्न हैं, उनको और ऊपर उठाया जाए और जो गरीब हैं उनको और दबाया जाए। तो आज भी हो सकता है कुछ इस प्रकार की चाल चलने की कोशिश करें, लेकिन भाजपा को ये नहीं बोलना चाहिए कि भारत का किसान इतना कमजोर नहीं है जो बंजर भूमि को भी उपजाऊ बना देता है। तो उनकी बातें, उनकी मांगे केंद्र सरकार को एक ना एक दिन माननी पड़ेंगी। सर किसान भाइयों को कहना है कि ये अपने 4 से 6 महीने तक का राशन यहाँ पर लेकर आए हैं, तो सर जब भी आप अपनी ये व्यवस्था में ऐसे डटे रहेंगे 4 से 6 महीने तक इनका ऐसे प्रदर्शन चलता रहो तो? बिल्कुल बिल्कुल, जब तक ये आंदोलन चलेगा, दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी, श्री केजरीवाल जी, सभी हमारे विधायक, सभी पूरी दिल्ली के कार्यकर्ता, आदर्श नगर विधानसभा के कार्यकर्ता, हम ऐसे ही डटे रहेंगे। जो मदद बन पड़ेगी, जो भी असुविधा किसानों को होगी, उसको हम सुविधा जो है मुहैया कराने का भरसक प्रयास करेंगे। जिस तरह से आपने देखा, जब हमने किसान भाइयों से पूछा कि इस निरंकारी ग्राम को खुली जेल क्यों कहा जाता है, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि ये खाली एक भ्रम की स्थिति फैलाने के लिए कहा गया है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। और साथ ही साथ दिल्ली सरकार भी इनका साथ दे रही है। जी हाँ, जब विधायक साहब से पूछा गया कि दिल्ली सरकार इनके फैसले पे कब तक डटे रहती है, इनकी व्यवस्था कब तक करेगी, तो उनका भी साफ तौर पे कहना था कि जब तक ये आंदोलन चलेगा, जब तक दिल्ली सरकार उनका साथ देगी। अब देखना ये होगा कि 3 बजे की मीटिंग के बाद इस आंदोलन में क्या बदलाव आएगा। कैमरामैन योगेंद्र के साथ मैं शिवानी मोरवाल, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।